आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना, जिसको सुनकर आपके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति भाव, श्रद्धा सब बढ़ जाएगी। अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। और अगर स्टोरी अच्छी लगती है, कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आवाज़ को माइंड मत करिएगा, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए आवाज़ थोड़ी सी वैसी लगेगी आपको। कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य है कि आप तक सत्य घटनाएं पहुंचाएं, जिससे कि लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और सबका बढ़े। तो ये घटना जो है, ये कहानी जो है मेरे साथ शेयर की है दिल्ली से कृतिका जी, जो कि मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे लड्डू गोपाल ने उनके जीवन में कृपा की और उनको लड्डू गोपाल के होने का इतनी बार अनुभव हुआ है कि हाँ, मेरे साथ लड्डू गोपाल की कृपा है, वो मेरे साथ हमेशा है। तो एक बार की वो बात बताती हैं कि कृतिका जी कहती हैं कि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, ये कृतिका जी बताती हैं शादी के पहले की बात। तो कृतिका जी कहती हैं कि वैसे तो मेरे घर में लड्डू गोपाल जब मैं 10th क्लास की थी तब से हैं, लेकिन एक बार की मैं घटना बताती हूँ कि लड्डू गोपाल का चमत्कार या कि लड्डू गोपाल की अनुभूति कैसे हुई मेरे साथ। तो वो कहती हैं कि हम लोग वृंदावन गए हुए थे। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था वृंदावन जाने का, तो मैं काफ़ी टाइम से पापा से कह रही थी कि पापा चलिए ना वृंदावन चलते हैं, लेकिन उनको ऑफिस की वजह से छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही थी तो वो नहीं जा पा रहे थे। लगभग मुझे 1 महीने से वहाँ जाने के लिए इतनी बेचैनी हो रही थी, इतनी तड़फ सी हो रही थी कि मैं कब वृंदावन चली जाऊँ, कैसे चली जाऊँ वृंदावन, ऐसे होने लगा था मुझे। क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर एक बार भी अगर वृंदावन जाता है ना, तो उसको इतना लगाव हो जाता है बिहारी जी से, लड्डू गोपाल से, कि वो बिना गए रह ही नहीं पाता, ऐसा हो जाता है। तो वो बताती हैं कृतिका जी कि उस टाइम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कैसे करके मैं वृंदावन पहुंच जाऊं। अब पापा को छुट्टी नहीं मिल रही थी और है तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो जाना है। और फिर क्या होता है कि मैं अपनी फ्रेंड से बोलती हूँ कि किसी जो भी उनकी बेस्ट फ्रेंड होती है उससे कहती हैं कि यार तू चलेगी क्या वृंदावन। तो वो भी पहले मना करती है, पहले कहती है कि मैं अपने घर में पूछ लूँ, अगर मुझे परमिशन दे देंगे जाने के लिए तो ठीक है, चली चलूँगी, मुझे भी बड़ा मन कर रहा है जाने का। तो वो कहती हैं कृतिका जी कि ठीक है, तू पूछ ले, और अगर बोल देते हैं घर के लोग तो फिर चलते हैं अपन। तो वो पूछती है उनकी फ्रेंड, तो उसके घर वाले भी पहले तो मना करते हैं, फिर वो समझा लेती है कि अब हम बड़े हो गए हैं, इतना आ जा सकते हैं और पढ़े लिखे हैं भाई, कोई ऐसे तो है नहीं कि कहीं भूल जाएंगे, छूट जाएंगे। अब क्या होता है कि ये कहती हैं अपने फैमिली में, अपने पापा से, कि पापा देखिए आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही है और है तो मेरा मन बड़ा कर रहा है कि मैं वृंदावन हो आऊँ। माँ कुछ देर के लिए मना करती हैं कि नहीं, अकेले कैसे जाओगे, क्योंकि कभी भी लड़कियां अकेले जाती हैं तो थोड़ी मन में रहती है, लड़के चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़कियों के साथ थोड़ी सा रहता है कि किसी का साथ होना ज़रूरी है। लेकिन आज का टाइम तो खैर बदल गया है, ऐसा कुछ वो नहीं है, सब अकेले जा रही हैं, आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं। तो क्या होता है कि ये मना लेती हैं कृतिका जी कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को, और वहाँ उनकी सहेली भी तैयार हो जाती है। अब ये निकलती हैं वृंदावन के लिए। तो ये लोग ट्रेन से ना जाके बस से जाती हैं वृंदावन। अब जब वहाँ पे जाती हैं और फर्स्ट दिन 2-3 दिन की छुट्टी हो रही थी, उसमें गई हुई थी। तो ये क्या करती हैं कि फर्स्ट दिन तो इनको बड़े अच्छे से दर्शन होते हैं बिहारी जी के, बहुत अच्छे से दर्शन करती हैं, और ये अपने साथ में अपने लड्डू गोपाल को भी लेके जाती हैं।
क्योंकि ये लोग जब भी जाते थे, वृंदावन जाते थे, तो घर में जो लड्डू गोपाल थे उनको ज़रूर लेके जाया करते थे बिहारी जी के दर्शन कराने। और है तो वो कहती हैं कि हो सकता है मेरे साथ साथ मेरे लड्डू गोपाल का भी मन हो वृंदावन जाने का, इसलिए हमारा भी मन करता है। तो वो गई, एक दिन बड़े अच्छे से दर्शन हुआ। अब दूसरे दिन ये लोग कहती हैं, मतलब कृतिका जी कहती हैं अपनी फ्रेंड से कि यार चल आज वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब ये परिक्रमा करने के लिए जाती हैं तो इनकी जो फ्रेंड है ना, इनकी अचानक चलते चलते, क्योंकि उसकी इतनी आदत थी नहीं चलने की, अब शहरों के बच्चों को कहाँ इतनी आदत होती है चलने की, उनको तो पग पग पे गाड़ी ही मतलब वो होती है, चलना होता है, पैदल तो चलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो उसकी सहेली को इतनी आदत नहीं थी चलने की। अब वो चलते चलते उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और वो बीमार हो जाती है, चक्कर से आने लगते हैं उसको। तो उसको हॉस्पिटल लेके जाती हैं ये कृतिका जी। और जब ये हॉस्पिटल लेके जाती हैं, पहले तो बहुत परेशान हो जाती हैं कि हे भगवान, ये हम घूमने आए थे और है तो क्या हो गया। अब उनके पेरेंट्स पहली बार इसको भेजे हैं और है तो अगर इसको कुछ हो गया तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा कि कृतिका की वजह से ही वो गई है। ऐसे करके बहुत परेशान हो जाती हैं, डॉक्टर को दिखाती हैं। और जब डॉक्टर देखता है तो इनका बीपी जो होता है वो लो होता है इनकी फ्रेंड का। तो वही इलाज चलता है और फिर इनकी परिक्रमा आधे में ही छूट जाती है। अब उसकी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो कैसे करते पूरी परिक्रमा। अब ये वापस अपने होटल आ जाती हैं और थोड़ी रेस्ट करती हैं, लेकिन इनके मन में रहता है कि यार मुझे परिक्रमा करनी है वृंदावन की, अब मैं कैसे करूं। तो ये कहती हैं अपनी फ्रेंड से कि सुन, तू आराम कर, यहीं पे रेस्ट कर, आज मैं परिक्रमा करूँगी, मेरा बड़ा मन है। अगर मैं नहीं कर पाई, पता नहीं कब वृंदावन आऊँगी और परिक्रमा नहीं कर पाऊँगी। तो ये वो करती हैं, परिक्रमा करने के लिए शाम को अपने लड्डू गोपाल को लेके चली जाती हैं। और जब शाम हो जाती है तो इनकी जो सहेली है तो वो कहती है कि यार शाम रात हो गई, रात में मत कर। तो जो कृतिका जी हैं तो वो कहती हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिन रात सब बराबर, बल्कि रात में ज़्यादा अच्छे से परिक्रमा करते हैं, बहुत भीड़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है, डर की बात नहीं है, फ़ोन मेरे पास है और कभी भी कोई दिक्कत हो तुझे तो तू फ़ोन कर लेना और मैं बात करते हुए ही चलूँगी तेरे से। तो वो कह देती हैं कि चल ठीक है, अगर तेरा मन है तो कर ले। अब ये कृतिका जी निकलती हैं परिक्रमा के लिए। और जब ये परिक्रमा के लिए निकलती हैं तो रास्ते में एक ऐसी जगह आती है, ऐसा मोड़ आता है अंधेरा, क्योंकि रात में ही ये परिक्रमा कर रही थी, वहाँ पे कोई नहीं, इतनी भीड़ होती है। मतलब आप जब परिक्रमा करने निकलोगे ना, 2 4 6 लोग तो ऐसे साथ में चलते ही हैं, परिक्रमावासी, मतलब कोई पहचान नहीं, कोई वो नहीं, परिक्रमा वाले ही निकलते रहते हैं। लेकिन इनको क्या होता है कि उस मोड़ में जब कोई नहीं होता और कुछ उस गली में अंधेरा सा रहता है और कोई परिक्रमावासी नहीं, तो कृतिका जी डर जाती हैं। अंदर से डर तो रहता ही है, कितना भी हम अंदर बहादुर हों, लेकिन जब ऐसी जगह आएगी तो अंदर से डर तो 1 मिनट के लिए लगेगा ही। लेकिन उनके साथ लड्डू गोपाल थे तो उनको एक ये था, सहारा था कि नहीं है कोई मेरे साथ, लड्डू गोपाल हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही वो चलने लगती हैं, इतने में आ जाता है उनकी फ्रेंड का फ़ोन। जब फ़ोन आ जाता है तो वो फ़ोन उठाती हैं और उससे कहती हैं कि यार अभी तो इतनी भीड़ रहती थी यहाँ परिक्रमा मार्ग में, लेकिन आज तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, इतनी देर हो गई। और है तो बीच में तो लोग मिले थे, लेकिन पता नहीं अब कोई है ही नहीं, अकेले कर चल रही हूँ। तो वो सहेली कहती है कि घबरा मत, लड्डू गोपाल हैं तेरे साथ और तू जल्दी निकल उस वाली रास्ता से। कहाँ कोई ऐसे तो नहीं कि किसी दूसरी गली में आ गई हो। तो उसने कहा कि नहीं, एक बार मैं मम्मी पापा के साथ तो की थी, पर अब मैं कन्फर्म ये भी नहीं कह सकती हूँ कि यही गली है। अब सामने एक चौकीदार टाइप का कोई दिखता है तो उससे पूछती हैं कृतिका जी कि भैया ये परिक्रमा मार्ग ही है ना। तो वो कहता है कि आप कहाँ से आई हैं। तो वो कहती हैं कि आपको क्या करना है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि ये परिक्रमा मार्ग ही है ना। तो वो कहता है कि नहीं, ये परिक्रमा मार्ग नहीं है।
अब तो पूछो मत। अब कृतिका जी की हालत ऐसी हो जाती है कि काटो तो खून नहीं। अब वो और अंदर से डरने लगती है। अब उनको लगता है कि अब मैं भटक गई, अब इतनी रात में अंधेरा में अब क्या होगा, अब कैसे मैं जाऊं। फिर वो उससे पूछती हैं कि परिक्रमा मार्ग कौन है। तो बोले आप तो बहुत आगे आ गई, परिक्रमा मार्ग तो आगे जाके मोड़ पड़ता है ना, 2 मोड़ था, तो आप इस तरफ आ गई और परिक्रमा मार्ग उस तरफ है। अब ये समझ जाती हैं कि तभी तो मुझे कोई परिक्रमावासी नहीं मिल रहे थे। अब क्या करें। अब ये वापस जाने के लिए जैसी करती हैं कि साथ में फ़ोन अपनी फ्रेंड से बात भी कर रही थी, कान में फ़ोन था ही। इतने में पीछे से 2 बाइक में लड़के निकलते हैं और उनका फ़ोन छीन लेते हैं। अब तो और उनकी हालत ख़राब। अब तो उनके पास कोई कांटेक्ट भी नहीं कि अब अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो अब वो कैसे किसी से बताएंगी। अब तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। और रात का टाइम, दूसरे शहर में, उस शहर में आपका कोई नहीं। अब बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और मन ही मन ये कहती हैं कि लड्डू गोपाल, अब तुम ही हो प्रभु, अब तुम ही सहारा हो और कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि वो जो चोर होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि ये अकेले हैं। अब वो आगे चल के क्या होता है कि वो गाड़ी रोक लेते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि ये अकेले है और इसके पास में पर्स भी है। मतलब उनकी सोच ये होती है कि फ़ोन तो ले लिए, अब इसके पर्स से जो भी पैसे होंगे वो भी हम छीनने की कोशिश करेंगे। अब कृतिका जी को समझ में आ जाता है कि आगे एक गाड़ी जाके रुकी है, पक्का ये वही है। लेकिन अब वो करती तो करती क्या, थी तो बहादुर, ऐसी बात नहीं थी कि वो कमज़ोर थी। लेकिन वो क्या करती, वो 2 लोग थे और ये अकेली। और अब वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही मुझे शक्ति देना, बल देना और इनसे निपटने की क्षमता देना मुझे। अब क्या होता है, जो गाड़ी सामने जाके रुकी हुई थी वो अब इनकी तरफ मुड़ने लगती है और कृतिका जी और ज़्यादा डरने लगती हैं अंदर से। लेकिन बाहर से वो दिखाती नहीं है कि वो डर रही हैं और पूरे टाइम सिर्फ लड्डू गोपाल का हाथ पकड़े और उनके ऊपर विश्वास और उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दी कि अब तुम जानो, तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता, इतना मुझे विश्वास है। इस विश्वास की वजह से जैसे ही वो लोग आते हैं, और वो वही थे जिन्होंने इनका फ़ोन छीना था। अब वो पर्स को पास में आते हैं, पर्स को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और छीन झपट बहुत करने लगते हैं कि किसी भी तरीके से इनका पर्स भी इनके पास चला जाए। इतने में क्या होता है कि एक अंधेरे से, एक अंधेरी रास्ता से एक 14-15 साल का बच्चा, और वो जो लोग थे वो थे 28-29 साल के, 30-35 साल के वो आदमी लोग थे। 2 बड़े बड़े लोग थे और उसमें वो बच्चा आता है 14-15 साल का, और उसमें इतना तेज, इतनी खूबसूरती और इतना साहस उस बच्चे में कि कोई देखे तो सबसे पहले उस बच्चे को ही देखता रह जाए। तो वो आता है और वो कैसे करके, इतना बहादुर वो बच्चा कि उनको 2 मिनट में उनको वहाँ से भगा देता है। इतनी ताकत उस बच्चे के अंदर। और कहता है कि दीदी आप ठीक हो ना। और वो जो गाड़ी वाले होते हैं वो तो उससे डर के भाग जाते हैं और वो फिर फ़ोन करता है पुलिस को। और जैसे ही वो पुलिस का वो मतलब जो चोर होते हैं वो सुनते हैं कि ये कॉल कर रहा है, वैसे ही वो उनको फ़ोन भी दे जाता है, क्योंकि वो बच्चा उनसे फ़ोन भी छुड़ाता है, उनकी रक्षा भी करता है और पर्स को भी जो छीन रहे थे उससे भी बचाता है। और वो जो चोर थे वो सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं। और वो बच्चा जब कहता है कि दीदी आप ठीक हो ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई हो, मेरा अपना सा, जिसको कि मैं बहुत दिनों से जान रही हूँ और वो मुझे जानता हो। और वो फिर कहता है कि उठाता है उनको, मतलब क्योंकि छीन झपट में वो गिर जाती हैं, तो वो उठाता है, धूल वूल साफ करता है, फिर उनको उस रास्ते तक लेके जाता है जहाँ परिक्रमा मार्ग होती है, और फिर समझाता है कि दीदी अकेले ऐसे अंधेरे में नहीं निकला करो आप। और कहता है कि चलो मैं आपको
आपकी होटल तक छोड़ देता हूँ, ऐसा कहता है। और है तो ये भी उससे बातें करती जाती हैं कि मेरा बड़ा मन कर रहा था, बहुत दिन से इच्छा थी मुझे वृंदावन आने की। ऐसी बातें करती रहती हैं उनको रास्ते भर कि जैसे इस बच्चे से वो पता नहीं कब से मिली हो और कितनी जान पहचान का हो। और फिर बाद में वो जो बच्चा था उनको उनकी होटल तक छोड़ता है और फिर कहता है कि दीदी अब ठीक है, अब आप घर जाओ, मतलब अपनी होटल में जाओ और आराम करना। जब सुबह हो जाए तब आप अपनी सहेली के साथ सुबह परिक्रमा करना, सुबह जल्दी उठ के परिक्रमा कर लेना। और ऐसे कह के चला जाता है। जब वो कृतिका जी अपने होटल में रूम में आती हैं और अपनी फ्रेंड से सब बात बताती हैं, एक एक से बात बताती हैं और बहुत मतलब ऐसे डरी हुई होती है। फिर वो भी समझाती है कि तू रात में क्यों निकली थी, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तू नहीं जाती है, तू ही तो जिद की जाने की। अब कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, तू आ गई ना। और कौन था तुझे जो छोड़ा था? फिर वो बताती हैं कि पता नहीं कौन था। और वो तो और फिर उनको एकदम से ध्यान आता है कि मैंने तो इसको होटल तो बताई नहीं थी कि मैं कहाँ रुकी हूँ, और ये ना तो मेरे से पूछा और ना है तो मैंने इसको बताया, और ये मुझे आके ये होटल तक कैसे पहुँचा दिया, और उसने कैसे ये बोला कि सुबह अपनी सहेली के साथ परिक्रमा कर लेना है आप। और ये सब मतलब उससे बताते बताते उनको समझने में देर नहीं लगती कि ये कोई और नहीं, ये मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बांके बिहारी थे, जो कि वो स्वयं आगे मेरी रक्षा किए और मुझे यहाँ तक पहुँचाए। तो कृतिका जी बताती हैं कि ये उनके जीवन की इतनी बड़ी अनुभूति है कि जिसको मैं जितने बार भी सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भगवान ने साक्षात मुझे दर्शन दिया है, और उस एहसास को मैं कभी नहीं भूल सकती। तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल बांके बिहारी की कृपा कि अगर हम उनको सच्चे मन से सच्चे दिल से मानते हैं तो वो हम कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी मुसीबत में हो, वो हमारी ज़रूर रक्षा करते हैं और अपनी अनुभूति ज़रूर करा देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।